हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएससी एफएसओ के बारे में। ठीक है। एमपीएससी एफएसओ के हम मेंस पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये 2023 की है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया, मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहा था सभी लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो आपका प्री एग्जाम था वो फाइनली कंडक्ट हो गया है, जो कि हमारा 4 जून को हुआ था। अब बात आती है मेंस पेपर की, मेंस के सिलेबस को लेकर के। बहुत सारे लोगों को पहले यही डाउट था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो प्री एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू मेंस पेपर। क्योंकि मेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर वही लोग एलिजिबल हैं जिनके पास में टेक्निकल डिग्री है। अब जिनके पास में टेक्निकल डिग्री है तो वहां पर एक चीज होती है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पहले से किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो यानी कि सेंट्रल में जो सिविल सर्विसेज है, या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का। तो अगर वो कर रहे थे और उनके पास में टेक्निकल डिग्री थी तो ज्यादातर चांसेस है कि वो यहाँ पर प्री एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया लग गया होगा कि उनका जो प्री एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। अब उनका मेजर जो फोकस है वो मेंस पे है। अभी बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि क्लियर होगा या नहीं होगा, वो वेट करेंगे, उसके बाद में हो सकता है वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बट अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो जैन मंथ से या दिसंबर मंथ से तैयारी कर रहे थे मेंस पेपर की, तो ऑलमोस्ट उनका पोर्शन जो है वो कवर हो गया। अब उन्हें बस रिवीजन करना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। अब अगर हम बात करते हैं देखो एफएसओ की, तो ये एक नया पैटर्न हमें देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम यहाँ पर। तो पहली बार जब पेपर होता है तो हमें कोई आइडिया भी नहीं होता है कि मतलब इस तरीके का पेपर हो रहा है तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या वो पूछेंगे। बट थोड़ा सा एडवांटेज हमें ये मिल जाता है कि अगर हमारे पास अच्छा कंटेंट हो फर्स्ट टाइम, तो अगर हम अच्छे से आंसर्स को लिख लेते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हमें कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है। तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज होती है तो जितनी कम इंफॉर्मेशन होती है उतना ही वो कम मुश्किल भी होता है। ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखो हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कवर द एमपीएससी एफएसओ मेन सिलेबस, जिसमें मेजर सेक्शन आपका एक तो केमिस्ट्री है, कोर केमिस्ट्री, और एक आपका फूड केमिस्ट्री वाला भी पोर्शन है, ठीक है, जिसमें आपका प्रोटीन विटामिन मिनरल्स ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में आप देखोगे कि एक तो आपका थोड़ा लॉ वाला पोर्शन है जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा टॉपिक, सबसे बड़ी यूनिट है जो आपकी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, वो है फूड प्रोसेसिंग का, जिसमें यूनिट ऑपरेशंस वगैरह है। तो उसको लेकर के हम डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे भी सिलेबस को कवर कर सकते हो, ठीक है। हर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पहले से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, तो आपको ये पता है कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, फिर कैसे आपको बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे आपको कंक्लूजन लिखना है। बस यहाँ पर कमी रह जाती है कि आपके पास में उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास में कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में कंटेंट होगा अच्छा, तो आप एक अच्छा आंसर जो है वो फ्रेम कर पाओगे। और जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ उसमें फूड प्रोसेसिंग ही होगा। तो फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ फूड माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएटेड भी हो सकता है। उससे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, कोई रेगुलेशन बनाया है, तो उसमें एफएसएसएआई के कुछ पॉइंट्स भी आपको मेंशन करने होंगे। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो जैसे आप अदर पेपर्स में लिखते हो। तो यहां पर आपको ऑल ओवर ये अप्रोच यूज करनी होगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर क्वेश्चन के लिए आपके पास में कंटेंट होना जरूरी है। तो सबसे अच्छी बात ये भी है यहाँ पर मेंस पेपर में एक खासियत ये है कि आपके पास में कोई बाउंडेशन नहीं है। क्वेश्चन आया, आपके पास में कंटेंट है, तो उस कंटेंट को यूज करके आप एक अच्छा आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि ईयर आपको याद है या नहीं है, पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नेम आपको याद है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको कंपाइल करके एक अच्छा आंसर लिख करके देना है, जिससे आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे और फाइनली मेरिट जब बनेगी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो आपका प्री पे तो डिपेंड करेगा नहीं, आपका मेंस पे डिपेंड करेगा। 200 प्लस 200 और प्लस यहाँ पर 50 मार्क्स, यानी कि 200 200 प्लस 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, और 200 का पेपर 1 है एंड 200 का पेपर 2 है। तो अब हम चलते हैं डिटेल सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो लोग भी चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर के, तो वो आप तक पहुंच पाए। तो ये आप देख पा रहे हो आपके सामने ये ऑफिशियल सिलेबस है। ये सिलेबस जो है वो हमारा 2022 में ही आ गया था, बट नोटिफिकेशन बाद में आया था। मेंस पेपर का सिलेबस हमारे सामने पहले ही आ गया। तो यहाँ पर जो पेपर है हमारा, यहाँ पर आपको दो पेपर्स देखने को मिलेंगे, एक 200 मार्क्स का, एक 200 मार्क्स का। उसके बाद में आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का क्या होगा, 50 मार्क्स का आपका जो होगा वो क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। 3 आवर का आपको टाइम मिलेगा दोनों पेपर में, 3 आवर 3 आवर, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले जो हमारा पेपर 1 है
हो सकता है ऑलमोस्ट ये आपके जो पेपर होंगे वो सेम डे ही होंगे, मोस्टली यही चांसेस हैं। इसके बाद में देखो सेक्शन नंबर ए है, उसमें इसमें केमिस्ट्री इंक्लूड किया गया। अब ये जो केमिस्ट्री है ये कोर केमिस्ट्री है, यानी कि इसको आपको जो 12th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी वो आपको पूरी पढ़नी है, जिसमें पीरियोडिक टेबल, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसको लेकर के हम बात करेंगे। देखो ऑलरेडी हमने इसके लिए स्टार्ट कर दिया था कोर्स हमारा जैन मंथ के अप्रॉक्स में, तो लगभग यहाँ पर 200 प्लस क्लासेस जो है वो हो चुकी हैं, जिसमें एक दो कुछ क्लासेस और बची हैं कुछ टॉपिक्स के, जैसे यूनिट ऑपरेशन वगैरह हो गया। बाकी जो है ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कवर है, चाहे फूड लॉ हो, चाहे एफएसएसएआई रिलेटेड हो, लाइसेंसिंग वगैरह, सब कुछ यहाँ पर कवर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर पीरियडिक टेबल और कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस है। उसके बाद में बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर नॉमेनक्लेचर। तो केमिस्ट्री की टोटल अगर आप लेना चाहोगे तो टोटल 50 क्लासेस हैं, जिसमें डिटेल में सारी यूनिट्स को कवर किया गया है। थर्ड नंबर पे है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एल्कलेन्स एंड साइक्लो एल्कलेन्स के बारे में है। उसके बाद में यहाँ पर केमिकल कैलकुलेशंस है, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिफ्थ यूनिट में हमारा। उसके बाद में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है हमें। उसके बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ पर इसके साथ ही साथ आप देखोगे फिनॉल वगैरह होते हैं, उनको आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब यहाँ पर ये जो है टॉपिक देखा जाए तो यहाँ पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री ऐड कर दी गई है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 50 क्लासेस में यहाँ पे हमने कवर किया है। तो इसको आप इसकी डेमो क्लासेस वगैरह देख सकते हो एप्लीकेशन पे जाकर के। अभी और बात करेंगे कि कैसे आपको उसको एक्सेस करना है। अब दूसरा जो हमारा सेक्शन भी आता है, ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंट्रोडक्शन टू फूड। अब इंट्रोडक्शन टू फूड है, यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एकदम डिटेल में स्ट्रक्चर वाइज चीजें पता होनी चाहिए। और अगर इसमें से आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो आप वहां पर रिएक्शंस वगैरह डाल सको। कोशिश आपकी ये रहे कि कुछ डायग्राम वगैरह आप जरूर बनाओ, स्पेशली इन फूड प्रोसेसिंग वाले सेक्शन में। फूड प्रोसेसिंग में हर एक टॉपिक में एक फ्लो चार्ट बन सकता है, तो फ्लो चार्ट हो गया, छोटे छोटे कुछ डायग्राम्स हो गए, अगर वहां पर कोई आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर रहे हो फूड प्रोसेसिंग में, जो मेथड वगैरह यूज करते हैं उसमें बेसिकली टेम्परेचर्स वगैरह को आप मेंशन कर सकते हो, तो आपके पास में एक अच्छा कंटेंट होगा, तो आप एक अच्छा आंसर जो है अपना फ्रेम कर पाओगे। फिर जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गया, इन सबको आपको पढ़ना है। फूड न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको पढ़ना है फूड न्यूट्रिशन। जब आप ऊपर ये पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड वाला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन भी है। बस फूड न्यूट्रिशन में आपको थोड़ा सा और एडिशनल बताना पड़ेगा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इनका सबका क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे विटामिन हो गया, फिर आप देखोगे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे विटामिन हो गया, तो इस पे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। अगर अच्छे से पेपर बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, तो कुछ टॉपिक्स हैं आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फूड सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ हजार्ड के बारे में है, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फूड कंटामिनेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर माइक्रोबियल, केमिकल और फिजिकल कंटामिनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये काफी बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक पे दो दो चार चार क्लासेस तक आपको चाहिए होंगी, तो तभी जाकर के यहाँ पर 200 प्लस क्लासेस हो गई हैं पूरे सिलेबस को कवर करने पे। फूड एडिटिव की बात करते हैं तो फूड एडिटिव को केवल अराउंड हमने 7 to 8 क्लासेस, अप्रोक्सीमेटली 8 क्लासेस में हमने कवर किया है, तो आपके पास में कंटेंट को लेकर के कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद में फूड पैकेजिंग की बात करें, जब हम फूड पैकेजिंग को पढ़ते हैं तो हमें ये भी पढ़ना होता है कि फूड पैकेजिंग को लेकर के हमारा रेगुलेशन क्या कहता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन फॉर द फूड पैकेजिंग एंड, और जो लेबलिंग होता है उसको लेकर के, तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी क्लासेस जो है वो अपलोड कर दी हैं, आप उनको देख सकते हो। उसके बाद में हमारे सामने आता है पेपर टू। तो पेपर टू जो है वो मेनली फूड प्रोसेसिंग को डील करता है। फूड प्रोसेसिंग के प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, तो यहाँ पर पहली वाली यूनिट में तो एकदम बेसिक है, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, किन प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है। फिर यहाँ पर देखो एक एक के बारे में पूछा गया, फ्रूट और वेजिटेबल्स की प्रोसेसिंग कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, हर्ब्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। आप देख रहे हो तो बहुत बहुत डेप्थ में चीजें चली जाती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 51 क्लासेस में आपका ये फूड प्रोसेसिंग कवर होता है। यूनिट ऑपरेशन को मिला ले तो अप्रोक्सीमेटली 60 क्लासेस हो जाती हैं। एंड एग प्रोसेसिंग हो गया, फिर आप देख रहे हो सीरियल प्रोसेसिंग हो गया, लेग्यूम एंड ऑयल सीड प्रोसेसिंग हो गया। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से चीजें नहीं पढ़ी हैं तो आपको दोबारा से बहुत डिटेल में इनको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी सबकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखी है विद फ्लो चार्ट, तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, क्योंकि फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। फिर उसके बाद में मिल्क एंड डेयरी प्रोसेसिंग है, कन्फेक्शनरी है, स्नैक्स टेक्नोलॉजी है, यूनिट ऑपरेशन है।
तो यूनिट ऑपरेशन में आप ऑलरेडी यहाँ पर सारी जो मेथड है, प्रोसेसिंग है, पढ़ोगे तो ऑलरेडी आपका यूनिट ऑपरेशन कवर हो जाएगा। बट अलग से भी आपको यूनिट ऑपरेशन जो है वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है हमारा कोडेक्स स्टैंडर्ड, नेशनल इंटरनेशनल और जो फूड स्टैंडर्ड्स को लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। नेशनल भी पढ़ना है और इंटरनेशनल भी पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सामने पहले आ जाता है फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की भी आपको क्लासेस मिलेंगी। अप्रोक्सीमेटली इसको 16 या 17 क्लासेस में कवर किया गया है। बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ एफएसएसएआई और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होता है स्टेट लेवल में, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं डिफरेंट फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स की, तो ये सबको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कोडेक्स। तो कोडेक्स भी कवर है, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, एसपीएस और टीबीटी, सारी चीजें की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो इनको आप पढ़ सकते हो और नोट्स भी आपको इसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो फूड प्रोसेसिंग में होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फूड को लेकर के, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो गया, फंक्शनल फूड हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गया, फूड फोर्टिफिकेशन हो गया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद में इमर्जिंग प्रोसेस टेक्निक्स हैं कुछ, जैसे कि एचपीपी हो गया और जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जैसे यूवी रेडिएशन वगैरह हो गया, पल्स लाइट हो गया, तो इनका क्या यूज करते हैं फूड प्रोसेसिंग के, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इमर्जिंग एनालिटिकल टेक्निक्स हो गई, जैसे कि एनएमआर हो गया, मास हो गया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, क्रोमेटोग्राफी वाली जो टेक्निक्स होती हैं जैसे टीएलसी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गया, एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया, तो इनका क्या यूज करते हैं हम, गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, तो इनके बारे में आपको बेसिकली इनका प्रिंसिपल वगैरह सब पता होना चाहिए। लास्ट में आ जाता है हमारा बीआईएस, सीआरपीसी, आईपीसी और इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने जितनी ऊपर चीजें देखी हैं इन सभी को लेकर के क्लासेस जो है वो अपलोडेड है। अगर आप इनको लेना चाहते हो आप तो ले सकते हो। तो इसको लेकर के अभी बात करेंगे कि हम कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो और डेमो लेसन्स वगैरह आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये आपका गूगल क्रोम है, इस पे आपको जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है स्वाय एजुकेशन। स्वाय एजुकेशन आप टाइप करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने स्वाय एजुकेशन का स्टोर ओपन होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा स्वाय एजुकेशन स्टोर, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा स्टोर ओपन हो जाएगा। इस पे जाओगे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे। उसके बाद में जब आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे या फिर आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो एमपीएससी के नाम से, ठीक है। तो एमपीएससी जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर आपके सामने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का कोर्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप कंटेंट पे क्लिक करोगे। तो कंटेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे केमिस्ट्री की क्लास में 49 क्लासेस हैं, फूड केमिस्ट्री की क्लास में 24 क्लासेस हैं, फूड प्रोसेसिंग में 53 क्लासेस हैं। वैसे फूड लॉ में आप देखोगे यहाँ पर 17 क्लासेस हैं। इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स की जो हमने बात करी थी उसमें देखो 8 क्लासेस है। फूड एडिटिव में आपकी 8 क्लासेस है। माइक्रोबायोलॉजी में 31 है। उसके बाद में यहाँ पर नोट्स हैं जो 174 फाइल्स हैं। फूड पैकेजिंग की क्लासेस हैं 13। ऐसे फूड कंटामिनेशन की क्लासेस हैं, एफएसएसएआई की क्लासेस हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रिंटेबल ई बुक्स वगैरह मिल जाती है। तो डेमो क्लास के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो। तो डेमो क्लास पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर क्लास ओपन हो जाएगी। तो डेमो क्लास में जैसे केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वैसे करके आप कोई भी क्लास यहाँ पर प्ले कर सकते हो और आप देख सकते हो। तो हर सब्जेक्ट्स वाइज हमने क्लासेस को अनलॉक रखा हुआ है जिनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप अपने लेक्चर्स को ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, पीसी में भी एक्सेस कर सकते हो इसको आप, ये आपको एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो उसके लेकर के और यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स है जिनको आप देख सकते हो। और इसके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपको नोट्स मिलेंगे वो सब प्रिंटेबल फॉर्मेट में होंगे, आप उनको प्रिंट करा सकते हो और इसको आप आईओएस, आईपैड किसी में भी एक्सेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फोन में भी, फोन में एक्सेस करने के लिए आप सिंपली ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते हो तो आप ऐसे ही वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था एमपीएससी एफएसओ को लेकर के। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सैंपल क्लासेस देखो, डेमो क्लासेस देखो, अगर आपको समझ में आता है तो ये आप इनरोल करो। फीस वाइज देखोगे हमने बहुत कम रखा हुआ है, 1199 रुपीज है और आपको क्वालिटी कंटेंट वहां पर मिलेगा। सबसे पहले आप डेमो क्लासेस देखना, जिस तरीके की डेमो क्लासेस होंगी वैसी क्लासेस आपको उसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।